खुदाम यीशु मसीह जो कि दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब आप सेमिनरी में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे कई काबिल उस्ताद होते हैं जो आपकी ज़िंदगी पर मुख्तलिफ तरह से असर डालते हैं, ना सिर्फ अपनी तालीम के ज़रिए से बल्कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के ज़रिए से भी। और फिर उन काबिल उस्ताद से आपको बाद बड़े ही अहम असूल सीखने को मिलते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में फिर बड़ा गहरा असर डालते हैं और वो बहुत दफ़ा वो आपकी ज़िंदगी के लिए एक मशले राह बन जाते हैं। तो मेरे भी बहुत सारे काबिल उस्ताद थे जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, लेकिन एक टीचर जिन्होंने सबसे गहरा असर मुझ पर छोड़ा, उनका नाम डॉक्टर एडी लांस था। वो ना सिर्फ मेरे टीचर थे बल्कि वो मेरे मेंटोर भी थे। और जब मैंने एमडिव कर भी लिया तो ये उनकी शफकत थी कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं महीने में एक बार उनके घर जा सकता हूँ और जो बिब्लिकल लैंग्वेजेस हैं उसमें वो मेरी मज़ीद मदद कर सकते हैं, जो उन्होंने की भी। और उसी के सबब से खुदा फजल दे रहा है कि मैं बाइबल मुक़द्दस को बेहतर पढ़ सकता हूँ और उसी सबब से आप लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचा पाता हूँ। और उनसे जो मैंने कई एक असूल सीखे, उनमें से एक अहम तरीन जो असूल था वो इस्तिस्ना की किताब उसका 29 बाब और उसकी 29 आयत है, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। और इस आयत के हवाले से डॉक्टर एडी लांस का कहना था, वैसे तो सभी मसीहों को इस आयत का पता होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर खादमीन के लिए और वो जो तालीमी खिदमत से वाबस्ता हैं, यानी कि जो पास्टर्स हैं, जो बाइबल टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उनके लिए तो ये आयत जो है ये एक बुनियादी असूल है जिसको उन्होंने समझना है। तो इस असूल का जो पहला हिस्सा है वो ये है कि गैब का मालिक जो है वो खुदावंद है, जिसका मतलब यह है कि खुदा ताला ने बाइबल मुक़द्दस में हमारे लिए बहुत कुछ जो है वो मुंकशिफ कर दिया है, कई तरह का हमें मुकाशफा दे दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खुदा ने पर्दाए राज में रखी हैं। खुदा ने उन सारी की सारी बातों पर सारा इल्म जो है वो हमें नहीं दे दिया है। और जैसे मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि मेरा इल्म नाकिस है और मेरी नबूवत नातमाम, जिसका मतलब यह है कि इस दुनिया में रहते हुए हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं। बहुत सारे खुदा के ऐसे राज हैं जो उसने अपने ही पास रखे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कई तरह के सवालात होंगे, उनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब तो बाइबल देगी, लेकिन बाज़ जगह पर वो खामोश रहेगी। तो बाइबल मुक़द्दस के एक तालिब इल्म के तौर पर या बाइबल टीचर के तौर पर आपका काम यह है कि उन्हीं बातों तक रहें जितनी बात बाइबल मुक़द्दस में बताई गई है, जिसका मतलब यह है कि वो चीज़ें जो खुदा ने जाहिर नहीं की हैं और हमें भी उनके बारे में अंदाजे लगाने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि खुदा ने अगर किसी चीज़ को राज में रखा है तो ये उसने अपनी हिकमत से रखा है। उसकी एक मिसाल जो है वो एक काफ़ी मशहूर खादिम है, लेकिन उनकी तालीम गलत है। उनका नाम जयरॉक ली है, उनसे ले सकते हैं। उनकी एक बड़ी मशहूर सीरीज चली जिसमें उन्होंने इस बारे में बताया कि जी को जब कोई जहन्नुम में जाएंगे तो वहाँ पर क्या कुछ होगा, जहन्नुम के कितने दर्जे हैं, वहाँ पे क्या कुछ होता है, और कई तरह की ऐसी बातें जिनके बारे में बाइबल मुक़द्दस बिल्कुल खामोश है। बाइबल हमें ये तो बताती है कि जहन्नुम कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो लोग जाएंगे जो कि खुदा के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जो खुदा को इस दुनिया में कबूल नहीं करते हैं, जिनका दिल इस बात में नहीं है कि वो खुदा के लोग बनकर रहें, खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करें। तो फिर अबदियत में भी वो खुदा के साथ नहीं रहेंगे। और ये जगह ऐसी है जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, यानी कि एक अफसोस की जगह है कि यहां पर एक अफसोस जो है वो हमेशा रहेगा। तो इतना तो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, लेकिन इसकी डिटेल्स बाइबल में नहीं बताई गई है। तो जब बाइबल हमें इसकी डिटेल्स नहीं बताती है तो हमें भी इस मामले में खामोशी रहना चाहिए। और इस असूल का फिर दूसरा हिस्सा यह है कि अगरचे कि खुदा ताला ने हम पर सभी कुछ जो है वो मुंकशिफ नहीं किया है, हर एक राज हम पर नहीं खोला है, लेकिन जो इस दुनिया में जिंदगी बसर करने के लिए जरूरी है वो बातें खुदा ताला ने बाइबल मुकद्दस में रिवील कर दी हैं। और खुदा के लोग होने के नाते हमारा ये काम
नहीं है कि हम उन बातों की खोज लगाने की कोशिश करें जो खुदा ने जानबूझकर राज में रखी हैं, जिनको खुदा ने जाहिर नहीं किया है। उसके बरक्स जो कुछ उसने जाहिर किया है, यानी कि वो असूल कायदे जो कि खुदा के लोग होने के नाते इस दुनिया में हमारी मदद कर सकते हैं कि हम एक बामकसद जिंदगी गुजारें, वो जिंदगी गुजारें जो कि बाबरकत है, जो खुदा की नज़र में दुरुस्त है। वो सारा कुछ खुदा ने रिवील कर दिया है। तो हमारा काम यह है कि हम खुदा के कलाम को इसलिए पढ़ें ताकि हम जान सकें कि खुदा के लोग होने के नाते हम किस तरह से एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। वो जिंदगी जो कि खुदा के शायान शाह है, वो जिंदगी जो खुदा के लोगों को सूट करती है, जो कि खुदा का जलाल जाहिर करती है। ये हमारा काम होना चाहिए और खादम होने के नाते यही चीजें हैं जो हमें प्रीच भी करनी चाहिए, रादर कि हम उन बातों में पड़ जाएं जो कि खुदा ने खुद से जाहिर नहीं की है या वो जाहिर करना नहीं चाहता है। अब जाहिर है ये दोनों ही बातें जो है वो आसान नहीं है और दोनों के लिए एक ही चीज हमें चाहिए और वो है हलीमी, यानी कि हम अपनी हैसियत को समझें कि हम खुदा नहीं हैं, इसी सबब से हमारे पास सारा इल्म नहीं है, बल्कि हम मखलूक हैं। जिसका मतलब ये है कि खालिक ने हमें बताना है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और उसी के मुताबिक फिर हमें चलना भी है। लेकिन इस वाज़े असूल के बावजूद बहुत सारे मसीही ऐसे होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि वो उन बातों को जानने की कोशिश करें जो कि खुदा ने जाहिर नहीं की हैं। और ख़ास तौर पर जब नया साल आता है तो कई लोगों के अंदर ये लगन होती है कि वो जानने की कोशिश करें कि इस साल में हमारे लिए क्या होगा। इसके लिए फिर वो मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेते हैं। बाज़ लोग तो सितारों के हाल को जानने की कोशिश करते हैं। वो जो माहिर नजूम हैं, वो जो कहा जाता है कि जी सितारों को देखकर बता सकते हैं, उनकी चालों को देखकर बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, तो बहुत सारे लोग इनकी तरफ रुजू करते हैं। तो आपने याद रखना है कि बाइबल मुक़द्दस सूरज चांद सितारों का जो रोल है उन्हें बड़ा वाज़े करती है कि इनका काम सिर्फ ये है कि ये दिन और रात के, महीनों के, जो साल के फ़र्क हैं, जो निशान उनके लिए खुदा ने मुकर्रर किए हैं, उनके हिसाब लगाने के लिए हमारी मदद करें, ना कि ये बताने के लिए कि हमारी ज़िंदगी में कल को क्या होगा या खुदा क्या करने जा रहा है। चूंकि इन बातों का इल्म जो है वो खुदा ने अपने पास ही रखा है और खुदा ने उसको सितारों को नहीं दिया है कि उनकी चालें जो है वो हमें बताएंगी कि हमें क्या करना है। इसके अलावा बाज़ लोग जो हैं, ये जो सियासी पंडित कहे जाते हैं, ये जो तजज़िया नगार होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, ये जो बताते हैं जी तजुर्बात की बिना पर, लेकिन इनकी बुनियाद पर हम अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को इनकी बातों के मुताबिक नहीं ढाल सकते हैं, चूंकि बाइबल मुक़द्दस वाज़े है कि गैब का मालिक जो है वो खुदावंद ही है। इसके अलावा कुछ अरसे से कलीसिया में भी ये बात धर आई है कि बाज़ जो टेली इवेंजलिस्ट हैं, वो जो टेलीविज़न पर आते हैं, वो भी बहुत कुछ पॉजिटिव बोलकर लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं और सोचते हैं कि अगर हम कुछ पॉजिटिव कह रहे हैं तो जैसे ये पूरी दुनिया के लिए ही खुदा का कलाम है। वो आपसे कहेंगे कि ये साल जो है वो आपके लिए जो है वो फाइनेंशियल बहाली का साल है और वो इस तरह की कई बातें कहेंगे। तो हमने याद रखना है कि बेशक खुदा जो है अपने लोगों पर बातें रिवील करता है, लेकिन वो मखसूस हालात होते हैं, वो ख़ास वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर खुदा अपने लोगों पर बाज़ बातें जाहिर करता है, ना कि इसलिए ताकि हमारा जो तजस्सुस है खुदा उसकी तस्कीन कर सके। चूँकि खुदा ने जो कुछ रिवील करना था वो अपने कलाम में रिवील किया हुआ है और उसने हमें असूल कायदे बता दिए हैं। और हमारा काम ये नहीं है कि हम खोज लगाएं कि साल में क्या कुछ होगा। हमारा काम यह है कि खुदा ने जो असूल बताए हैं इस साल में हमने उनके मुताबिक कैसे चलना है, हमने उन असूल कायदों की खोज लगानी है। और मैं आपको दलेरी से बता रहा हूं कि अगर हम इन असूल कायदों पर चलेंगे तो दुनिया में कुछ भी होता रहे क्या फ़र्क पड़ता है, बल्कि
खुदा का कलाम जो है उसके बारे में बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो शख्स खुद यीशु मसीह का कलाम सुनता है, उस पर अमल करता है, वो उस शख्स की मानिंद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और जैसा कि आप जानते होंगे कि चट्टान वो जगह है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, चट्टान जो है वो अपनी जगह पर कायम रहती है। तो इसी तरह से जब हम खुदा के कलाम के असूल कायदों को अपनी जिंदगी में अपना लेंगे तो फिर हमारा घर चट्टान पर है। फिर पाकिस्तान में जो कुछ हो, दुनिया भर में जो कुछ हो, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो, हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में कामयाब होंगे, हम बाबरकत रहेंगे। उसका सबब यह है कि हमने उन असूल कायदों को अपना लिया है जो कि इस दुनिया के खालिक ने बनाए हैं, जिसको पता है ये दुनिया कैसे चलती है। और इसी सबब से जो लोग भी इनको अपनाते हैं वो तमाम तर हालात में कायम भी रहेंगे और तरक्की भी करेंगे और उन्हें किसी तरह की जुम्बश ना होगी। तो खुदा का खादम होने के नाते मेरी आपको ये नसीहत भी है और साथ में ये मेरी दुआ भी है कि खुदा आपको भी और मुझे फजल दे कि हम ये जानने के बजाय कि कल क्या होगा, हम ये जानने की कोशिश करें कि हमें आज खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के असूलों के मुताबिक कैसे जीना है, क्योंकि हमारी फलाह, हमारी भलाई इसी में है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।